मनु शर्मा, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस टाइम बम्पर भर्ती आई हुई है और सभी एग्जाम्स चल रहे हैं और इधर से यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, इधर से आपके एनटीपीसी की भी डेट क्लियर दे चुका है। तो कहने का मतलब अब जो आपके सपने हैं वो साकार करने का टाइम अब आपका आ चुका है। अब वो साकार करने हैं या नहीं करने हैं वो केवल डिपेंड आप पर करते हैं। इसी बात को करते हुए मैं आज लेके आ रहा हूं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस, और टाइम एंड वर्क में आज स्टार्ट करेंगे और टाइम एंड वर्क में देखेंगे किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है टाइम एंड वर्क के, किस किस तरीका से आते हैं। टाइम एंड वर्क की एक बार टाइम एंड वर्क, इसी से क्या समझते हो? टाइम माने समय, वर्क माने कार्य। भाई जहां पर आप समय दोगे तो वह कार्य तो करोगे ही करोगे, नॉर्मल सी बात है या नहीं? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अच्छा एक सी बताओ, मुझे एक सी बताइए, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? भाई ये 15 दिन की बात कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकेंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, भाई किसी की मुझे इफिशियंसी नहीं पता हो, क्षमता मुझे नहीं पता हो, मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई इसकी क्षमता क्या है? सपोज दैट जब मैं कहूं कि मैं ये चैप्टर 20 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा, मेरी कोई क्षमता तो होगी कि मैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 5 घंटे पढ़ाऊंगा या 6 घंटे पढ़ाऊंगा, कोई क्षमता तो होगी ना मेरी। बात समझे? तो अब ऐसे ही हमेशा एक चीज याद रखना, क्षमता और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इफिशियंसी इफिशियंसी और टाइम, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? बताइए, बात क्लियर है ये वाली? ठीक है। अब मुझे एक सी बताओ आप बिल्कुल एक क्वेश्चन पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर एक ही अप्रोच से पूरा टाइम एंड वर्क हम खत्म करेंगे और देखते हैं धीमी धीमी क्वेश्चनों की तरफ। मैं कहता हूं देखो भाई, कोई एक दिन में अब क्षमता में इसको करना है तो 1 पॉइंट में आ जाएगा, ए आएगा या नहीं आएगा बताइए? बी का क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1.45। क्यों? क्योंकि इस समय था, अब ये 1 पॉइंट में करने के बाद किस में हो गया? क्षमता में हो गया ना भाई। इफिशियंसी में हुआ नहीं हुआ? बताइए, क्षमता में हुआ। बात क्लियर है? अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 और 45 का 90, 90 90 पे आ गया 90। इसका क्या एलसीएम? 30 या 90 कितनी बार जा रहा? 3 बार, और 3 एक अंती, एक ही क्षमता कितनी आ गई? आप कहोगे सर 3। 42 जा 90, कितनी बार गया? 2, 2 एक 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक की क्षमता तो कितनी आई भाई मारे? 3, और बी की क्षमता कितनी आई? 2। कहा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, तो दोनों मिलकर आखिरकार कितना ले रहे थे? 90। और क्षमता कितनी है? ए की 3 और बी की 2, तो 5। 5 एक 5, 5 8 40। आंसर कितना हो गया इसका? 18। कितना आंसर हो गया? 18। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान देना, क्षमता और इफिशियंसी एक दूसरे के विपरीत होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो ये समय था और उस टाइम को मुझे क्षमता में चेंज करना है तो 1 पॉइंट में आ जाएगा। तो 1.30 और 1.45 ये क्या बन चुका है? इफिशियंसी बन चुका है। 30 और 45 का एलसीएम कितना होता? आप कहोगे सर 90। 30 दिया 90, 15 दूनी 45। तो दोनों मिलकर आखिरकार कितने में भाई? ये 90 था, और इफिशियंसी ए की 3 है और बी की 2 है, तो 3 और 2 5। 90/5 कितना हो गया? 18। अब मैं इसको एक दूसरे तरीका से सोचूं क्वेश्चंस को कि भाई मुझे टोटल वर्क तो चाहिए ही चाहिए। अब टोटल वर्क क्या है?
यदि मैं कहूं कि 30 और 45 का मैंने एलसीएम ही तो लिया है 90, उसके बाद मैंने उसको भाग दिया है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी तो भाग एलसीएम ले सकता हूं। टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक ऐसा एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पूर्णतः उससे डिविजिबल हो जाएगा, उससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करना है उन चीजों पे ध्यान देते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है मेरे भाई? 30 दिन में, ठीक है। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 45 दिन में। तो हम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं और टाइम एंड वर्क पूरा हम कंप्लीट करेंगे, चलता रहेगा टाइम एंड वर्क, एक एक चैप्टर्स पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका एलसीएम कहोगे 90, टोटल वर्क कितना हो गया इसका? 90। 30 या 90, 3 हुआ इसका। ये क्या है मेरे भाई? टाइम। ये क्या है? समय। और ये एलसीएम लेने के बाद जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरे भाई? इफिशियंसी। क्या आ रहा है? इफिशियंसी। इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 2। क्या कहा गया कि दोनों मिलकर मेरे भाई कितना? दोनों मिलकर। तो 90 है मेरे भाई इसका टोटल वर्क, और 3 और 2 5, तो 90/5 कितना हो गया? 5 × 5 पन्नू 40। कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई? 18 दिन में कर देंगे, 18 डे में कर देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर है? किसी का यहां तक डाउट्स बताइए? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए, ध्यान देना। ए एक काम को 105 घंटों में तथा बी उसी काम को 140 घंटों में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को पूरा कितने घंटों में करेंगे? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी वाले पैटर्न पर है जो मैंने अभी जस्ट कराया था। ध्यान देना, ए भाई कितने में? ए 105 घंटे में, और बी 140 घंटे में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम क्यों लेते हैं? टोटल वर्क। एलसीएम लेते हैं, लेकिन वो काम किसका करता है? एज अ टोटल वर्क, कुल कार्य की तरह। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 420। अब एलसीएम कैसे जल्दी लेते हैं वो मैं बिल्कुल एक लेके आ रहा हूं क्लास, मात्र 5 मिनट में फुल दिखाऊंगा कि एलसीएम कितने से भी बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम कैसे उसको बहुत जल्दी कर सकते। कितनी बार जाएगा बताइए भाई? 0 4 चौक 4 दूनी 8, 0 4 1 कितना होगा? 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा? 4 पंजे 20, 4 1 4, 420। कितनी बार जाएगा? 14 3 42, कितना बार जाएगा? 3 बार। क्लियर है? बताइए क्या कह रहा है? दोनों मिलकर, इसमें भी क्या है? दोनों मिलकर। भाई 420 काम है, ये 3 दिन की क्षमता आ गई, ये टाइम था, और ये क्या आ गया मेरे भाई? इफिशियंसी। तो एक चीज बताइए क्या होगा? 420, 4 और 3 7, कितने दिन में कर देगा मेरे भाई? 60 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 60 डे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 आवर्स, 60 आवर्स। बताइए 60 घंटे में क्या कर देगा? टोटल वर्क कर देगा। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई ए 105, बी 140, तो क्या हो गया भाई? 420 एज अ टोटल वर्क। तो 105 420 कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 420/7 कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 60। 60 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को m दिन में तथा बी उसे n दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें? जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं। बताइए क्या है इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना, क्या है इसका आंसर? बताइए जल्दी से जल्दी। ए किसी काम को, देखो ध्यान देना, ए किसी काम को m दिनों में करता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? n दिनों में करता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर mn आएगा, और m से m कैंसिल आउट, तो ये n, और ये n से n कैंसिल आउट, ये क्या हो गया? m। भाई दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर साथ में
तो एम एन है टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता से कितनी से एन प्लस एन, कहीं है एम एन अपॉन एम प्लस एन, एम एन अपॉन एम प्लस एन डेज में ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट। तो भाई ए किसी काम को एम दिनों में, बी किसी काम को एन दिनों में, तो भाई एम एन क्या हो गया? ये टोटल वर्क, ये क्या है? टोटल वर्क। तो एम से एम कैंसिल आउट, ये एन, एन से एन कैंसिल आउट एम, तो एम एन अपॉन एन प्लस एन। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? सही होगा। बात क्लियर है? क्योंकि टोटल वर्क हो गया अपॉन टोटल क्षमता से भाग दे दिया। ए किसी काम का 3/5 भाग 27 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ध्यान देना, अब ये ए का जो बात कर रहा है ना, 3/5 भाग की बात कर रहा है। ए 3/5 भाग 27 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। तो कहता है दोनों मिलकर, मतलब ए तथा बी कितने दिनों में करेंगे? अब इसका देखिएगा आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर देखिएगा क्या है। ए किसी काम का 3/5 भाग, भाई ध्यान देना, ये 3/5 भाग ए कितने भाई? 27 दिन में 27। 2/3 बी भाग कितने भाई? 20 दिनों में। तो दोनों मिलकर, ए तथा बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें? अब ध्यान देना भाई, जब मुझे ए का निकालना है केवल, तो ये किस में हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब ये जब ए निकालूंगा तो एक सपोज दैट 5/3 होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ए निकालना है, जो इसके पास में, तो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई एक सी बताइए, यदि ये ए का निकालना है और ये 27 है, तो उल्टा कर देंगे 5/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, एक सी बताओ। 3 27 से 3 से 27 कट रहा है, और 2 से 20 कट रहा है, कट रहा है ना मेरे भाई? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको डायरेक्ट भी तो काट सकता हूँ, इतना मुझे काम करने की जरूरत क्या है? कैसे भाई? जो इसके ऊपर है काट दो, 3 27, नीचे गुणा कर दो, 9×5 = 45। बात तो वही है ना, ये टाइम के लिए बता रहा हूं। 10 बार गया तो कितना भाई? 10 × 30, ए 15, ए 45, बी 30, एलसीएम कितना आ गया? 90 एज अ टोटल वर्क। 45 दूनी 90 और 30 दिया 90, दोनों मिलकर 90/5, ए की है 2, बी की है 3, तो 90/5, 5 × 5 = 40, कितना हो गया? 18 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 18 डेज। बात क्लियर है? क्यों भाई? 3/5 ए भाग किसी कितने दिनों भाई? 27 दिनों में। 2/3 बी भाग कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो भाई 3 27, तो ए का कितना हो गया? 45 दिन, और बी का कितना हो गया? 30 दिन। तो 45 और 30 का जो टोटल वर्क आया वो कितना आया एलसीएम मेरे भाई? 90। तो 45 दूनी 90, और 90/30 कितना हो गया? बी 3। भाई 90/5 कितने दिनों में आंसर हो गया इसका? 18 दिनों में। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको वैसे भी दिखाया कि भाई 5/3 करते, क्यों? कि रिवर्स होगा, आपको ए का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कहता है। एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक स्त्री अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करे? देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान देना। ये मेल प्लस वुमेन, भाई पुरुष के लिए मेल और स्त्री के लिए वुमेन। मेल प्लस वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं भाई? 8 दिनों में। और एक पुरुष अकेला इस काम को 10 दिनों में। तो यार मेल कितने दिनों में कर सकता है मेरे भाइयों? 10 दिनों में। बात क्लियर है? तो एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, तो भाई मेल प्लस वुमेन 8 में हो गया, और एक पुरुष कितने में अकेला कर सकता है? 10 दिनों में। तो भाई एक स्त्री अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगी? क्या एक स्त्री अकेली इस काम को कितने दिनों में करेगी? तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाइयों? 40, और 40 का मतलब एज अ टोटल वर्क। मैंने बोला था
टाइम एंड वर्क में जब कभी भी हम एलसीएम लेंगे तो वो एज अ किसकी तरह कार्य करेगा, टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा। तो 40/8 कितना हो गया, मेल प्लस वुमेन की 5, और इसकी कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों, 4। ध्यान देना, मेल प्लस वुमेन मिलकर 8 दिन में और मेल 10 दिन में, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 40। तो 8×5 = 40/10, 4। क्या कहा गया, एक स्त्री अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगी। तो भाई मेल की जो इफिशियंसी वो कितनी है, 4। तो मेल की जब इफिशियंसी 4 हो गई और दोनों मिलकर कितना है मेरे भाई, 5। जब दोनों मिलकर 5 है तो आप मुझे एक चीज बताइए, तो ये वुमेन की कितनी बचेगी, एक बचेगी या नहीं बचेगी, वुमेन की एक बचेगी या नहीं बचेगी, किसका पूछा गया, वुमेन का ही। 40 है टोटल वर्क, 40/1, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई उसका, 40 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर 40 हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात क्लियर हुई। मेल प्लस वुमेन 8, मेल 10, एलसीएम 40 एज अ टोटल वर्क, तो 8/40/8, 8×5 = 40, 40/10, 4, तो 40/1 क्या आंसर हो गया, 40। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। काम कर लेना इसको, कम नहीं, काम को बताइए। प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करा रहा हूं, एक क्वेश्चन में कराता हूं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ऐसे ही हम कराएंगे प्रैक्टिस। क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्लास में ही प्रैक्टिस लो। हर तरीका के क्वेश्चंस मैं हर वैरायटी को लेना चाहता हूं कि जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जा रही है, आपसे टाइम एंड वर्क का कभी भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। अब ध्यान देना, ए तथा बी, ए प्लस बी, भाई ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी 20 दिनों में। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप एक चीज बताइए, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, आप कहोगे सर 60 एज अ टोटल वर्क, एज अ टोटल वर्क। तो 15 ये क्या भाई, टाइम मतलब दिन, समय, और ये क्या निकल के आएगा, इफिशियंसी। तो 15/60, 60/15, 15×4 60, इसकी आ गई ए प्लस बी की 4, और इसकी कितनी आ गई भाई, 3। तो ए तथा बी की, ए प्लस बी की जो इफिशियंसी आई 4 और बी की इफिशियंसी कितनी आई, 3। तो कहा गया ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए। तो एक चीज बताइए, ए भाई बी का कितना है, आप कहोगे सर बी की है इफिशियंसी 3, बी की है 3, ए की कितनी बचेगी मेरे भाइयों, 1। क्या कहा गया, ए से, तो 60/1, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 60। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। क्यों, ए प्लस बी भाई 15 और बी 20, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 60 हो गया। 60/15 क्या हुआ, 4, 60/20 3। एक सी बताइए, ए प्लस बी की भाई इफिशियंसी 4 है, बी की 3 है, तो 60/1, आंसर क्या हो जाएगा, 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये कम नहीं, काम करके है, काम करके एक किसी काम को, ये कम नहीं काम है भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये टाइपिंग एरर है, 8 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 20 से 10 दिन में पूरा कर सकता है। तदनुसार एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो भी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर बताइए। देखो, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में करता है, भाई एक का काम कितना हो जाएगा टोटल, आप कहोगे सर 5×8, तो भाई 5 दिन कर रहा है। अब बी का कितना हो जाएगा भाई, 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में, 6×10,
बात क्लियर है ना भाई? देखो ध्यान देना, मैं आपसे एक बात कहूं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में, तो 5 × 8, क्योंकि 5 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन, और कितने भाई 8 दिनों में, तो 40। प्रतिदिन 6 घंटे काम करेगा भाई, बी 6 घंटे काम करता है और इसे 10 दिनों में करता है, तो 6 × 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 8×5 = 40 और 10 के साथ, ये टाइम है। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर इसका आप ले लो 120 एज अ टोटल वर्क, भाई 120/40, ये कितना हो जाएगा 3, ये क्या इफिशियंसी, 120/60, ये कितना हो गया 2, तो मिलता है दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं। तो जबकि ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे काम करते हैं भाइयों? 8 घंटे। और ए की 3 है, बी की 2 है, तो 3 और 2 5 × 8 = 40। कितना भाई? 120 है काम, और काम कितना हो गया 140, तो 120/40, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3 डेज। आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। कैसे भाई? ए 5 घंटे काम करके 10 दिनों, भाई 8 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 8 × 5 8×5 = 40, और तथा प्रतिदिन 6 घंटे काम करके बी से 10 दिन पूरा करता है, तो 10 × 6 = 60, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? 120। 120/40 कितना हो गया? 3। 120/60 कितना हो गया? 2। तो ए तथा बी मिलकर एक साथ मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, तो ए प्लस बी × 8, ए प्लस बी क्या हो गया? 3 और 2 5, 5 × 8 40, 120/40। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 3। कितना हो जाएगा? 3। बात क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अभी तक तो मेरे पास 2 व्यक्ति थे काम करने वाले, अब लेकिन मेरे पास अब कितने व्यक्ति आ चुके हैं? 3 व्यक्ति आ चुके हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी व्यक्ति आ सकते हैं मेरे पास काम करने के लिए, लेकिन हमें अपने तरीका से ही चलना है। ए किसी कार्य को मेरे भाइयों 12 में, बी 15 में, और सी 30 में। 12, 15, 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, और एज अ किसकी तरह कार्य करेगा? एज अ टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा। तो एक किसी काम को 12 दिनों में, भाई ये दे है, और इफिशियंसी, तो 12, 15, 20 का जो एलसीएम आएगा 60। अब भाई ये क्या इफिशियंसी, ये क्या होगा मेरे भाई? इफिशियंसी 60/12, 12 पंजे 60, बी का कितना हो जाएगा 4, तो सी का कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 3। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? तो टोटल वर्क कितना है? 60। एक ही है 5, बी का 4, सी का 3, 5 और 4 9 और 3 12, 60/12 कितना हो जाएगा? 5 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 5 डेज। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। कितना हो जाएगा? 5 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, सी किसी काम को 20 दिनों में। अब भाई ये जो मैंने एलसीएम लेता हूं इसलिए लेता हूं क्योंकि सभी से डिवाइड जल्दी हो जाएगा। चाहे तो हम टोटल वर्क और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन फिर वो पॉइंटों में जाएगा तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 60/12, बी इफिशियंसी की कितनी हो गई? 5। 60/15 इफिशियंसी 4। 60/20 कितनी हो गई इफिशियंसी? 3। तो 60/12 आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 डेज। बात क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिनों में, सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सी ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तथा इसके बाद ए को बी द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा? तो ध्यान देना, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, सी किसी काम को 20 दिनों में करता है। भाई ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15, सी किसी काम को 20 दिन में।
तो इसका जो एलसीएम हो गया एज कितना हो गया 60, और वो क्या हो गया टोटल वर्क 60/10। ये जो क्या इफिशियंसी क्या होगा देखो, 60/10 एक ही 6, कितना होगा भाई 4, कितनी होगी भाई 3। ठीक है, क्या कहा गया, ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ए तथा सी 2 दिन तक काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी। अच्छा एक सी बताओ, ए की कितनी इफिशियंसी है 6, और सी की कितनी है 3, 6 और 3 9, भाई 2 × 9 इज इक्वल टू काम कितना हो गया भाई ए और सी का 18 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए 18 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अब यहां से एक चीज ध्यान दो, भाई काम था मेरे पास 60, अब इसमें से 18 हो गया, काम कितना बचा, आप हो गए 60, 2 और ये 4 42। क्या कहा गया, तब इस प्रकार अब देखो ए को बी द्वारा प्रस्तापित किया जा रहा है, जहां ए है वहां कौन आ जाएगा, अब बी आ जाएगा, और सी तो रहेगा ही रहेगा मेरे भाई। तो बी और सी कितना हो गया 4 और 3 7, कितना हो गया 7, काम कितना बचा था 42, 42/7, 7×6 42, आंसर क्या हो गया 6 डेज, आंसर क्या हो गया मेरे भाइयों 6 दिन, आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी क्या हो गया इसका 6। लेकिन ध्यान देना 6 आंसर नहीं होगा, क्या कहा गया कुल कार्य मेरे भाई, कुल कार्य। तो 6 प्लस काम कितने दिन हो रहा है पहले 2, तो क्या आंसर होगा इसका मेरे भाइयों 8 दिन होगा। ये गलती मत कर देना, इसलिए मैंने ऑप्शन सी लगा के दिखाया कि आप बहुत जल्दी सी लगा के आ जाते हो। नहीं, पूछा गया कुल कार्य, क्या कहा गया मेरे भाइयों कुल कार्य पूछा गया है कि आखिरकार कुल कार्य कितना होगा। तो ध्यान देना 6 नहीं, इसका आंसर क्या होगा 8। क्यों, ए 10 दिन, बी 15 और सी 20, तो एलसीएम कितना हो गया 60, और वो भी एज अ टोटल वर्क। तो 60/10 इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे भाइयों 6, बी की कितनी आ गई 4 और सी की कितनी आ गई 3। तो एक सी बताइए, क्या कहा गया कि ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2a + सी, तो a + सी ए की है 6 और सी की है 3, 6 और 3 9, तो 2 × 9 कितना हो गया 18, 60 में से 18 गया, कितना बचा मेरे भाई 42। और क्या कहा गया कि ए को बी द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, भाई ए को किसके द्वारा बी द्वारा, तो बी + सी, बी की है मेरे पास 4 और सी की है 3, तो 42/7 आंसर कितना है 6 नहीं, लेकिन क्या पूछा गया कुल, तो 6, और पहले से काम कितना हो रहा था 2 दिन, तो 6 और 2 8। बात क्लियर है, कोई डाउट्स बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाइयों 8 दिन आएगा। बताइए कोई डाउट्स हो तो यहां तक, किसी को भी कोई डाउट्स हो तो बताइए, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया तथा इसके बाद बी को सी द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया। यदि काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया तब सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बताइए। ए किसी कार्य को 20 दिन, बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर भाई साथ में कितने दिन काम करते हैं 6 दिन तक काम करते हैं। फिर कहा गया कि यदि बी को सी द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाए, भाई किसको बी को सी द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाए, तो भाई काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ध्यान देना, ए किसी कार्य को भाई कितने दिनों में 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में 15 दिनों में। 20 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 60 एज अ क्या होगा टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों भाई, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, तो 60 जो एज अ टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा। 60/20 ये क्या है मेरे भाई टाइम, और ये क्या है इफिशियंसी। तो 60/20 कितना हो गया, ए का 3, और ये कितना हो जाएगा बी का 4। बात सही है, ए 20 दिन, बी 15 दिन, तो 60 क्या हो गया एज अ टोटल वर्क। 60/20 इफिशियंसी कितनी हो गई 3, 60/15 कितना हो गया 4।
बोला गया दोनों मिलकर 7-6 दिन तक काम करते हैं, तो भाई ये 6A प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए का है मेरे पास 3 और बी का है 4, तो 6 मल्टीप्लाई 7, 7×42, 42 तो हो चुका है। 60 में से 42 काम हो गया, बचा काम कितना मेरे भाइयों? 18 काम बचा। कितना बचा? 18 बचा। बात क्लियर है? काम कितना बचा हुआ मेरे भाइयों? 18। अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा है आपसे? 18 काम बचा हुआ, क्लियर है मेरे भाइयों? अब क्या कहता है? बी द्वारा सी को प्रस्तापित कर दिया गया, तो भाई ए तो रहा ही रहा, अब बी की जगह कौन आ गया मेरे भाइयों? सी आ गया। ठीक है, काम कितने दिनों में हो रहा है? 4 दिनों में हो रहा है। काम कितने दिनों में हो रहा है? 4 दिनों में हो रहा है। लेकिन काम कितना बचा हुआ है आपके पास? आप कहोगे सर 18 काम बचा हुआ है। एक की इफिशियंसी कितनी है? 3 प्लस सी मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 18। हाँ भाई, यही होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो अब एक चीज बताइए, 4 तिया 12। अब ध्यान देना था, 4 तिया 12, 12 प्लस 4C इज इक्वल टू 18। तो क्या होगा? 4C बराबर 6 और C बराबर क्या हो गया? 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। तो क्या आंसर हो गया? 1.5 दिन। क्या हो गया इसका आंसर मेरे भाइयों? 1.5। लेकिन क्या पूछा गया है अब आपसे? अब पूछा क्या जा रहा है मेरे भाइयों कि ये सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? तो 60/15, 15 चौका 60, 40 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सी की आ गई अब ये, तो टोटल क्षमता कितनी है? 60, 60/1.5, इससे हटाओगे 10, 15 चौका 60, 4×10 कितना हो गया आंसर? 40। क्या इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 40। दोबारा से ध्यान दे लेना, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 4 आ गई। क्या कहा गया? इसके बाद बी देखो, दोनों मिलकर उन्होंने साथ में मिलकर 6 दिन तक काम किया, वही 6A प्लस बी, 6A प्लस बी। तो ए की कितनी है? 3, बी का कितना है? 4। तो 3 प्लस 3 7, 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया भाई? 42। एक चीज बताइए, 60 में से 42 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 18। 60 में से 42 गया तो कितना बचा? 18। अब क्या कहा गया मेरे भाइयों? ये क्या कहा कि भाई ए को, इसके बाद बी को सी द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है। किसको? बी को। तो ए प्लस सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? अगले 4 दिनों तक। काम कितना बचा हुआ? 18। तो ये बताइए ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है ऑलरेडी? 3। तो 3 प्लस सी मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 18। 4 तिया 12, 4 एकन 4 बराबर 18। 4C बराबर 6, सी बराबर कितना हो गया? 3/2। इसका आंसर क्या हो गया? 1.5। 1.5 नहीं, सी की क्या आई? क्षमता आ गई सी की 1.5। काम कितना हो रहा है टोटल दिन में? 60, 60/1.5। क्या आंसर हो गया इसका? 40। बात क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए? कोई डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बताइए, बताइए इसको, इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए क्वेश्चन आराम से। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 10 दिन, 12 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष, भाई ये पुरुष है, एक पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़कों पर काम पर लगाना चाहना चाहिए? बताइए, बताइए। अब ये एक मेल है, कितने दिन भाई? 10 दिन में। ये वुमेन है, कितने दिन भाई? 12 दिन में। और ये लड़का है, बॉय, ये कितने दिन मेरे भाई? 20 दिन में। तो ध्यान देना, एक लड़का भाई 10 दिन में, और एक वुमेन 12, और एक बॉय 20। क्या आंसर भाई इसका? एज अ टोटल वर्क कितना होगा? 60। 60 क्या होगा एज अ टोटल वर्क? 60/10। ये क्या एफिशिएंसी? ये क्या मेरे भाई? टाइम। 60/10 कितना हो गया? 6। 60/10 कितना हो गया? 6। 60/12, 12×5 60, और 20 दिया 60। ठीक है, बात क्लियर है? 60/10 ये हो गया।
अब इसके बाद कहता है यदि काम 3 दिनों में पूरा कराने के लिए, काम कितने दिनों में, 3 दिनों में पूरा कराने के लिए एक पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाने चाहिए। देखो ध्यान देना, एक मैन एक वूमेन के साथ प्लस बी एन, एन का मतलब कितने लड़के लगाए जाने चाहिए, काम कितने दिनों में चाहिए, 3 दिनों में पूरा चाहिए। टोटल वर्क कितना मेरे भाई, 60। 3 से ये 60 गया कितनी बार, बराबर में 20 बार। ए की एम की इफिशियंसी 6, वुमेन की 5 प्लस बी एन ये लड़का, भाई लड़काई की तो निकालनी मुझे, बी एन ये लड़का तो मुझे निकालना ही है, बताइए। लेकिन बी की इफिशियंसी कितनी है, आप कहोगे सर 3, तो ये 3n इज इक्वल टू 20, तो 6 और 5 11, तो 3n, n का मतलब लड़के नंबर ऑफ कितने, तो 20 में से 11 गए तो कितना होगा 9, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कितने लड़के चाहिए मेरे भाइयों, 3 लड़के चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट। कितने भाई, 3 लड़के चाहिए। क्यों, क्योंकि एक इसी काम को भाई नहीं, एक पुरुष 10 दिनों में, मेल जो वुमेन है 12 में और बॉय 20 में, तो 10 12 20 का जो एलसीएम आया कितना आया 60, 60 बटे 10 एफिशिएंसी 6, 60 बटे 12 एफिशिएंसी 5, 60 बटे 20 एफिशिएंसी 3। क्या कहा गया, काम को 3 दिनों में पूरा करने के लिए, तो मेल प्लस वुमेन प्लस कितने लड़के बी एन, भाई कितना हो रहा है भाई, 3 दिनों में काम करने के लिए, कितने में, 3 दिनों में पूरा करने के लिए, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 60, मतलब टोटल वर्क है ये। 60 को 3 से कितनी बार काटा है, 20 बार गया, तो मेल की कितनी है भाई 6, और वुमेन की कितनी है 5, 6 प्लस 5 प्लस लड़के का कितना है 3, और यही तो पूछ रहा है कितने लड़के चाहिए, तो n, तो 3n बराबर 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाइयों 3। बात क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 3 घंटों में, सी तथा ए उसे 2 सही 1/4 घंटों में कर सकते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो यह बताइए कि यह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, बताइए कितने समय में पूरा हो जाएगा। इसका आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, ध्यान देना। 4 दूनी 8, देखो ये 4 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, ध्यान देना। ये 9/2 कौन भाई, ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान देना, बी प्लस सी कितना भाई 3, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, कौन मेरे भाई, सी प्लस ए, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक एक की चाहिए भाई, तो ध्यान देना ए प्लस बी कितना होगा मेरे भाइयों, देखो ध्यान देना 2a प्लस बी, 9 दिन में बात क्लियर है। तो a प्लस बी की निकालोगे तो 9/2 ही तो आएगा, और b प्लस सी कितना है मेरे भाई 3, और ये कितना होगा 4, c प्लस ए कितना है भाई 9। क्यों, क्योंकि भाई ये 9/2, भाई मैं इसको निकालूंगा a प्लस बी को तो 9/2 ही तो आएगा, 2a प्लस बी बराबर a प्लस बी निकालो तो 9/2 ही आएगा, b प्लस सी 3, c प्लस ए निकालो तो 9/4 ही आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 3 9 का, तो आप कहोगे सर 9, और ये काम किसकी तरह करेगा, एज अ टोटल वर्क की तरह, 9 1 9, लेकिन कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा इसका एफिशिएंसी मेरे भाइयों 2 हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। 9 1 जा 9, मैंने मना नहीं किया 9/9 1, लेकिन कितने आ गए भाई 2 टाइम्स, 3 तिया 9, ये कितना हो गया मेरे भाई 3, 9 1 9 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 4। अब ध्यान देना a प्लस बी 2, b प्लस सी 3 और c प्लस ए 4, लेकिन मुझे जब तक एक एक की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, जब तक एक की नहीं मिलेगी, बी की नहीं मिलेगी, सी की नहीं मिलेगी, मुझे बात नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे a प्लस बी की दे रखी है, b प्लस सी की दे रखी है, c प्लस ए की दे रखी है, तो ध्यान देना इसको कैसे करेंगे, तो 2 मैं ले सकता हूं बाहर a प्लस बी प्लस सी, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे एक चीज कि आपके पास 2a है, एक और एक 2, 2b है और 2c है, काम कितना हो रहा है टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9, तो
आप कहोगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आई, 4.5। कहा गया कि जब काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो आप बताइए, तब बताइए कि यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो एक सी बताओ, 4.5 का मतलब ये 9/2 ही तो है मेरे भाइयों, ये 9/2 ही तो है, या तो 4.5 लिख लो। टोटल वर्क कितना है 9, और काम कितने से है 9/2, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा 2। तो क्या आंसर हो गया इसका, 2 कितने घंटे में, 2 घंटे में। कितने घंटे मेरे भाइयों, 2 घंटे में। दोबारा से ध्यान दे लेना, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9, बी प्लस सी 3, 4 टाइम्स है सी प्लस ए 9, 3 9, 9 का एलसीएम कितना हो गया 9, 9/9 एक काम गया, और कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ए प्लस बी कितना हो गया 2, बी प्लस सी कितना हो गया 3, और सी प्लस सी कितना हो गया 4। तो एक सी बताइए, ये 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना है 9, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 9/2, लेकिन टोटल वर्क कितना है 9, तो 9 सही 9/2, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 2। क्या आंसर हो जाएगा इसका 2, करेक्ट है। बताइए, अब ये क्वेश्चन है, अब इसका एक और बार आंसर, क्या इसका आंसर होगा, अब ध्यान देना। इसका आंसर ही ऐसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी कितना कह रहा है मेरे भाइयों 12 है, और बी प्लस सी 15 है, और सी प्लस ए 20 है। ए तथा बी, ए प्लस बी कितने दिनों मेरे भाइयों 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी प्लस सी 20 दिनों में, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो भाई एज अ टोटल वर्क कितना हो गया 60, एलसीएम ले लिया मैंने, और ये ध्यान देना 60/12 कितना हो जाएगा इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 60/12 कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की 5, ये 4, और ये कितनी हो जाएगी 3। तो कितने मेरे पास ए, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 12, क्योंकि 2 तो मेरे पास ए हैं, और 2 मेरे पास बी हैं, और 2 मेरे पास सी हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया मेरे भाइयों 6। तो a अकेला कितने दिनों में करेगा, तो b प्लस सी की भाई कितनी है 4, b प्लस सी की 4 रख दी, और टोटल है 6, तो a की कितनी मिल गई मुझे 2। क्या पूछा गया, काम कितना है टोटल भाई 60, तो 60/2 कितना आंसर आ जाएगा भाई 60/2, आप ही बता दीजिए आंसर क्या आ जाएगा 30। आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों 30, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्यों, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15, सी प्लस सी 20, एज अ टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाइयों 60, 60/12 कितना एफिशिएंसी होगी प्लस बी की 5, और 60/15 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 60, 60/20 सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो भाई एक चीज ध्यान देना, मेरे पास 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, क्योंकि क्षमता 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6। तो एक चीज बताइए कितना है भाई, a का पूछ रहा है, ये टोटल पूछता तो 60/6 आंसर 10 दे देता, लेकिन a का पूछ रहा है, b प्लस सी कितना पता है मुझे 4, तो a की 2 आ गई, तो 60/2 आंसर कितना हो जाएगा इसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए, ए तथा बी 12, बी प्लस सी 20, सी प्लस ए 15, तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बताइए, जस्ट अभी की तरह क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 20, सी प्लस ए 15, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 इसका भी। अब ये इफिशियंसी आएगी, क्या आएगा मेरे भाइयों इफिशियंसी, 60/12 ए प्लस बी की 5, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 4। ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 20 दिनों में, सी प्लस ए 15 दिनों में। तो भाई जो एलसीएम आया वो क्या है, टोटल वर्क कितना है 60,
60/12 कितना हो गया एफिशिएंसी 5, 60/20 कितना 3, 60/15 कितना हो गया 4। तो तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। अब मुझे जब तक a प्लस बी प्लस सी की नहीं पता होगा तो कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा 2a है, 2b है, 2c है, तो मैंने 2 एलसीएम बाहर ले लिया। a प्लस बी प्लस सी कितना एफिशिएंसी टोटल, 4 और 3 8, 5 और 3 8 और 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया मेरे भाइयों, a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आई कितनी आ गई मेरे भाइयों, 6 आ चुकी है। टोटल काम कितना है 60 और 60/6, आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों 10 दिन। आंसर क्या आ गया 10 दिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ध्यान देना a प्लस बी 12 दिनों में, b प्लस सी 20 दिन में, c प्लस ए 15 दिनों में। भाई एलसीएम कितना हो गया मेरे भाइयों 60, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा। 60/12 इफिशियंसी कितनी होगी 5, 60/20 कितना हो गया 3, 60/15 कितना हो गया 4। तो तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 2a है मेरे पास, 2b है और 2c है। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। टोटल काम है 60, 60/6, आंसर कितना हो गया 10 दिन। बात क्लियर है। क्योंकि जब तक मुझे एक एक का नहीं पता चलेगा, भाई 2a प्लस बी कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं तो मुझे a का भी चाहिए, b का भी चाहिए और c का भी चाहिए। तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या आया, इसका आंसर 10 आ गया। क्लियर है। कोई डाउट्स है यहाँ तक तो मुझे बताइए। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन में बताइए, कोई डाउट्स। अब ध्यान देना, a तथा b 12 दिन में, b तथा c 16 दिन में, इस पर a 5 दिन काम किया तथा बाद में b ने 7 दिन काम किया तथा फिर c ने शेष कार्य 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो बताइए कि b अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यही क्वेश्चन होगा और इसका मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि इसका आंसर आखिरकार क्या आएगा। तो आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसका मुझे आंसर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास, बाय।